अच्छा समर भाई, अभी जो महिला आरक्षण के लिए बिल आया था वो पास नहीं हुआ। ओके। लेकिन वो बिहार और देश में इस पे क्या चर्चा चल रहा है और विपक्ष वाले क्या इस पे सोच रहे हैं? ये आपका आपके हिसाब से क्या मतलब महिला आरक्षण को पास होना था या नहीं होना था? सो आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है, 3-4 दिनों से पूरे मीडिया के अंदर ये खबर चल रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है गिर गया। विपक्षी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, विपक्षी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया। मेरे भाई सब ये जो कहा जा रहा है पूरे मीडिया के अंदर, ये बात जो परोसा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी ने बिल को गिरा दिया। भाई, ये बिल जो है महिला आरक्षण बिल जो सरकार को 33% ये देना था, यह बिल सितंबर 2023 में ही पास हो गया और पास होकर के बाज़ाब्ता महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर हस्ताक्षर करके बाज़ाब्ता कानून बन गया था। फिर कानून बनने के बाद वो बिल गिर कैसे सकता है, ये पहले बताइए। देखिए, सरकार की मंशा कुछ है और करती कुछ है और दिखाती कुछ है और हाईलाइट कुछ करती है। ये जो सरकार जो है, महिला आरक्षण बिल गिरा नहीं है, बल्कि महिला आरक्षण बिल के अंदर जो सरकार जो अपने द्वारा लाई हुई बिल के जरिए जो कानून बनाया था, उस कानून में संशोधन करने के लिए ये अलग से फिर बिल लाई थी। महिला आरक्षण बिल नहीं बना, वो तो कानून बन चुका है। उसमें संशोधन करने के लिए एक अलग से जो है वो बिल लाई। वो इसलिए कि सरकार जो कानून बनाई थी कि भाई क्या कहते हैं कि 2034 तक इसको लागू करना है, 33% महिलाओं को आरक्षण देना है। तो उसी के लिए अब उसमें क्या था कि सरकार को 2027 में जातीय जनगणना कराना था और उसी के आधार पर जो है फिर 33% आरक्षण देगी और सीट बढ़ेगा, उसी के आधार पर आरक्षण देगी। लेकिन सरकार देखिए खेला क्या कर रही थी कि वो 2027 का जनगणना न करा करके वो उसमें संशोधन ला करके जो सीट बढ़ाने के लिए जो मतलब 815 या 850 सीट जो बढ़ाना था लोकसभा के अंदर, तो उसको ही करने के लिए 2011 के जनगणना के आधार पर ये सरकार चाह रही थी कि 2011 के जनगणना के आधार पर हम सीट बढ़ा करके 33% आरक्षण दे दें। क्योंकि जैसे ही इस 2027 में जनगणना करेंगे तो जाहिर सी बात है, जिसकी जितनी क्या कहते हैं कि भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब जिसका जितना मतलब जनसंख्या होगा उसी के आधार पर सब लोग आरक्षण मांगेंगे। इसलिए सरकार चाह रही थी कि 2027 का जनगणना न करा करके 2011 में जो जनगणना हुआ था उसी के मुताबिक हम जो है ना आरक्षण दे दें। अब देखिए 2027 में अगर जनगणना होता, अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो ओबीसी की है कि नहीं। एससी एसटी का अलग से रिजर्व सीट है। अभी 2000 लोकसभा के अंदर क्या कहते हैं कि 543 सीट है। उस हिसाब से 183 सीट जो है, लगभग 188 सीट क्या कहते हैं कि महिला की जो है ये हो जाती है, रिजर्व हो जाता है, जिसमें से एससी एसटी कोटा से जो है 23 ऐसी कुछ 28 सीट हो जाता है। मतलब 138 सीट जो है बच जाता है। अब 138 सीट में ये ओबीसी की भी जो महिला है और क्या कहते हैं अपर कास्ट की महिला है, ये सब उसी के अंदर शामिल है कि सब लोग उसी 138 सीट में दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, ओबीसी को कौन पूछेगा भाई। जो बड़ी कास्ट की महिला है, जो क्या कहते हैं कि ऊंचे लेवल पर है, अपर कास्ट के है, भूमियार है, राजपूत है, उन लोगों की महिला को टिकट मिल जाता है। वो लोग जो है ना लोकसभा का चुनाव लड़ करके वो लोग पहुंच जाते। तो इसलिए विपक्षी पार्टी के बारे में जो ये जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो पूरे में ये नैरेटिव फैला रही है कि इन्होंने जो है ना महिला आरक्षण का विरोध किया, महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि उसके महिला आरक्षण बिल के इसमें जो सरकार जो ला रही थी गलत तरीके से 2011 के जनगणना का 2027 में जनगणना, उसका ये विपक्षी पार्टी ने विरोध किया। इसलिए इन्होंने गिराने का काम किया। अगर बिल नहीं गिराया जाता तो ये देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात होता और देश की महिलाओं के साथ जो है ये भारतीय जनता पार्टी खेला करने जा रही थी। तो इसलिए वो बिल को जो है गिराया गया है। अब अगर जनगणना होता, जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी क्या कहते हैं कि भागीदारी है उसको उतना हिस्सा दीजिए, जिसकी जितनी संख्या उसके आधार पर दीजिए। सरकार वो देना नहीं चाह रही थी। इसलिए सरकार ये आनन फानन में विशेष सत्र 3 दिन का बुला करके इस तरह का काम करने जा रही थी।
बाकी कुछ भी नहीं।